Good morning students. Today we are going to start class 10th chapter number 10th that is light reflection and refraction. ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट जो कि आपके फिजिक्स के पार्ट में आता है, जो कि एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. तो ये आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहले जो है हम इसमें बात करेंगे कि लाइट क्या है, क्योंकि जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो लाइट चैप्टर में से आते हैं. तो आपको हर एक बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, लॉज क्या है इनके. तो सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. Now let us start with the first concept that is light. आखिर लाइट क्या है. तो देखिए साथ साथ में आप नोट्स बना सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं. ठीक है, तो आप इनको जॉट डाउन कर सकते हैं, तो साथ साथ आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा. तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारा चैप्टर का नाम जो है वो है लाइट. तो आखिर ये लाइट है क्या. तो जो है सबसे पहले हम टर्म लाइट को डिस्कस करेंगे. लाइट क्या होता है आपके पास. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट क्या होता है आपके पास. फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है विच ब्रिंग्स द सेंसेशन ऑफ लाइट. ठीक है, ये क्या लेके आता है. सेंसेशन ऑफ लाइट. तो लाइट क्या होता है. एक तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो कि क्या ब्रिंग करता है. एक तरह की सेंसेशन ब्रिंग करता है लाइट की. ठीक है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ब्रिंग्स सेंसेशन ऑफ लाइट. ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन लाइट की. सेकेंड पॉइंट क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और आपको याद भी रखना पड़ेगा, ये हम कई न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं, कि जो स्पीड होती है लाइट की. इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड. ये जो है आपकी, ये लाइट की स्पीड है. ऑलवेज रिमेंबर, लाइट जो है इस स्पीड से ट्रैवल करता है, और जो लाइट की स्पीड होती है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं. सी से रिप्रेजेंट करते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं कि लाइट जो है ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन अ स्ट्रेट पाथ. किस पाथ में करती है. स्ट्रेट पाथ में. तो देखिए ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है आपसे. न्यूमेरिकल्स में हम वैल्यू यूज़ कर सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट की. तो आपको पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो हमारे पास कितनी होती है. 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम एंड इन अ स्ट्रेट पाथ. Next point is light do not require medium to travel. जो लाइट होती है उसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि लाइट डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल. लाइट को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए. नंबर 1 कि लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि सेंसेशन प्रोड्यूस करती है लाइट की, विच ब्रिंग द सेंसेशन ऑफ लाइट. नंबर सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज it travels with the speed of 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं. सी से. ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से डिनोट करते हैं इन वैक्यूम एंड इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. Next, third important point is light do not require medium to travel. लाइट को मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है ट्रैवल करने के लिए. तो ये आपके 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं. ठीक है, तो आप इनको जॉट डाउन कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं. दीज आर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द लाइट. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, तो अब हमारा जो चैप्टर था, ध्यान से देखिए, हमारे चैप्टर का क्या नाम था. रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. तो सबसे पहले जो है वो हम किसके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, कि रिफ्लेक्शन आखिर है क्या. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहले जो है वो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं. रिफ्लेक्शन के बारे में. ठीक है, तो ये आपके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. डेफिनेशन है कि आखिर रिफ्लेक्शन है क्या. व्हाट इज अ रिफ्लेक्शन. ठीक है, a highly polished surface such as a mirror reflect most of the light falling on it.
अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। देखिए जैसे कहते हैं हाईली पॉलिश सरफेस है आपके पास, ओके, लेट अस टेक दिस एज अ सरफेस, दिस इज पॉलिश्ड, जैसे कि आपका मिरर हो गया। तो जो भी इसके ऊपर लाइट पड़ती है, सपोज दिस लाइट, ये लाइट आ रही है इंसिडेंट रे, जब ये इस मिरर पे पड़ती है तो पड़ने के बाद ये क्या हो जाती है, इस मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्शन, कि हमारे पास एक पॉलिश सरफेस होती है, ठीक है, और जिसके ऊपर लाइट जो गिरती है वो क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी इसके टकराने के बाद क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्ट। ये जो आती है लाइट, इस लाइट को कहा जाता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ये जो बीच में ये डॉटेड लाइन बना रखी है, दिस इज नॉर्मल, इसे हम नॉर्मल कहते हैं। जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में आपका एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, या इंसिडेंस एंगल कह दो आप। ये होता है आपका रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो आपका एंगल बनता है, दैट इज रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। इसके लिए एक हाईली पॉलिश सरफेस होती है जो कि आप मिरर ले सकते हैं, उसमें से रिफ्लेक्ट होती है मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। जो भी लाइट इसके ऊपर फॉल होती है तो मोस्ट जो होती है वो ज़्यादातर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो जो लाइट इसके ऊपर गिर रही है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, जो रे इसके ऊपर आती है इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। ये जो इससे रिफ्लेक्ट होके जा रही है सरफेस से, पॉलिश सरफेस से, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो एंगल ये बनाते हैं नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे, उसे इंसिडेंट एंगल कहते हैं, और आर आपका रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, ठीक है। तो यू कैन राइट आई इज इक्वल टू इंसिडेंट एंगल, और जो आपका आर है दैट इज रिफ्लेक्टेड एंगल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पता होने चाहिए आपको, ठीक है। कई बार आपका बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि आगे हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो उसमें आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, या आपको मैं आगे भी एक और बार दोबारा बताऊंगी, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना रिफ्लेक्शन होता क्या है, एक हाईली पॉलिश सरफेस होती है, ठीक है, जिसे कि हम मिरर ले सकते हैं, जिसके ऊपर जो लाइट जाती है वो मोस्ट ऑफ द लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तभी लिखा हुआ है अ हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज द लाइट इंसिडेंट, the light incident on the polished surface get reflected back into the same medium। important point देखिए, जो भी लाइट इंसिडेंट हो रही है उस पॉलिश सरफेस पर, पॉलिश सरफेस क्या हुई, ये है आपकी पॉलिश सरफेस, ठीक है। इसके ऊपर जो भी लाइट क्या होती है आपकी इंसिडेंट होती है, तभी तो इसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट लाइट। तो जो भी लाइट इस पॉलिश सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है। रिफ्लेक्ट बैक हो गई, बट इन्होंने लिखा है सेम मीडियम में। सेम मीडियम का मतलब यहाँ पर है कि अगर ऊपर हमने मीडियम एयर ले रखा है तो ये एयर में ही वापस चली जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर चली जाती है, सेम मीडियम में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो आप जॉट डाउन कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। दीज आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू कैन राइट, ओके। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो दीज आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू कैन राइट दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 एंड नंबर 2, ओके। ये आपकी दो डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन की, इनको आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। बाकी बात रही डायग्राम की, वो जब मैं आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोबारा बताऊंगी तो वहाँ पर आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। Now let us move to the next slide. Now here let us discuss laws of reflection. अभी हमने पीछे बात की थी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो वही यहाँ पर बात हो रही है। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके।
अगर MCQ फॉर्म में आ जाता है तो उस फॉर्म में MCQ फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ध्यान से देखिए किस तरह से हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने प्रीवियसली आपको डायग्राम के थ्रू बताया था, एक और बार मैं डायग्राम बना देती हूँ। आप भी अपने जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर ये डायग्राम साथ में बना सकते हैं। देखिए क्या होता है। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, एक पॉलिश सरफेस, ओके। ये हो गया आपका पॉलिश सरफेस, या आप कह सकते हैं मिरर हो गया, ठीक है। मिरर के ऊपर हमने एक 90 डिग्री पे क्या बना देना है, नॉर्मल, इसको हम कहते हैं नॉर्मल, ओके। अब इसके ऊपर हम एक लाइट इंसिडेंट करेंगे, स्ट्रेट लाइन, ओके। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ओके। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये इंसिडेंट रे आई, मिरर से टकराई और वापस उसी मीडियम में चली गई, और इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान से देखना, आपने लिखना है रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि आगे हम रिफ्रैक्शन भी पढ़ने वाले हैं। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा कि रिफ्लेक्शन क्या है और आगे जब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे, और ये बीच में हो गया आपका नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल आपका बनता है उसे हम एंगल आई से डिनोट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई क्या होता है आपका, यहाँ लिख देती हूँ मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आप अपने नोट्स में ज़रूर बनाइएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये हो गया आपका इस तरफ, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम हो गया। तो ध्यान से देख लीजिए क्या है, ये आपका सरफेस है, ओके, पॉलिश सरफेस, जिसको आप मिरर कह सकते हैं। ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, जो रे इसके ऊपर इंसिडेंट होता है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। जो इस पे टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चला जाता है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। बीच में आपका नॉर्मल बनता है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनता है उसे हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, ओके। अब लॉ स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट लॉ क्या है हमारा, दिस इज आवर फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉज आते हैं। ये आपका पहला लॉ है और ये आपका दूसरा लॉ है। पहला लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जो आपका इंसिडेंट वाला एंगल होता है वो आपके रिफ्लेक्शन वाले एंगल के क्या होता है, इक्वल। यानी एंगल आई और एंगल आर जो आपका बनता है इस केस में दोनों बराबर बनते हैं। बराबर का क्या मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए ये एंगल 30 डिग्री है तो आपका ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा, ओके। इम्पॉर्टेंट पॉइंट सबसे फर्स्ट क्या है कि आपका ये जो एंगल बनते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके इक्वल होते हैं। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ठीक है। तो ये आपका लॉ कहता है रिफ्लेक्शन का, कि कभी भी अगर इंसिडेंट रे आ रही है वो मिरर पे टकराती है और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है सेम मीडियम में, तो उसके बीच में जो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनते हैं हमारे, वो दोनों क्या होते हैं, बराबर, ओके। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। Next important point is incident ray, reflected ray and normal at the point of incidence all lies in the same plane। अब ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है इन्होंने, लिखा है कि जो हमारी इंसिडेंट रे, अब देखिए इंसिडेंट रे कहाँ है, ये रही हमारी इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ओके। रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारा नॉर्मल है, इसे हम कहते हैं इंटरफेस। ये जो ये होता है आपकी लाइन जो हमने पॉलिश सरफेस बना रखी है, ये हमारा इंटरफेस है, ठीक है। तो कहते हैं जो भी हमारा इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में हैं। देखिए हम ये जब ये डायग्राम बनता है, ठीक है, ये एक ही प्लेन में, ऐसा नहीं है डिफरेंट प्लेन में है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल जो है वो हमारा कौन से प्लेन में लाई करता है, सारे के सारे किस में होते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइन करें तो आप ये साथ में डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम चाहे तो आप रिफ्लेक्शन डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछी जाती है एग्जामिनेशन में तो आप उसके साथ भी बना सकते हैं, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कई बार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के
ऊपर ज़रूर पूछा जाता है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो ये तो बात हो गई आपकी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, ठीक है। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट आता है वो होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके पास टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है। पहले हम टाइप्स ऑफ मिरर वगैरह डिस्कस करेंगे, उसके रे डायग्राम, उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब नेक्स्ट स्लाइड जो आती है वो हमारी टाइप्स ऑफ मिरर। अब बात करते हैं हम मिरर कि मिरर कितनी तरह के हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लाइट चैप्टर है आपका, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ मिरर कि हमारे पास मिरर कितनी तरह के हैं। देखिए हमारे पास दो तरह के मिरर के बारे में आप पढ़ेंगे। एक होता है आपके प्लेन मिरर और नेक्स्ट होता है आपका स्फेरिकल मिरर। इंपॉर्टेंट है प्लेन मिरर, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये आपको बाय टिप्स लर्न होने चाहिए। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द प्लेन मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर कौन सा होता है? मिरर, जो मिरर हम रोज देखते हैं, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन मिरर कहते हैं। और दूसरी तरह के जो मिरर होते हैं आपके पास, वो कौन से मिरर होते हैं? स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर वही हो गया जिसमें हम रोज अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। ध्यान से देखिए, सुनिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है लिटरली इन्वर्टेड। अब जितने भी ये पॉइंट्स हैं मैं आपको एक एक का मतलब अच्छे से बताऊंगी, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये टर्म्स जो हैं जब हम आगे मिरर के डायग्राम्स बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर यूज़ होती हैं। तो अगर आप अभी से ध्यान रखेंगे तो आपको सारी टर्म्स फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी। इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि जैसे हम खुद का चेहरा मिरर में देखते हैं, ठीक है, तो जब भी हम लेफ्ट हैंड उठाते हैं मिरर में, तो मिरर में हमें कैसा दिखता है? वो राइट दिखता है, ठीक है। और जैसे ही हम अपना राइट हैंड उठाते हैं तो मिरर में हमें वो कैसा दिखता है? लेफ्ट दिखता है। तो उसे कहा जाता है लिटरली इन्वर्टेड, ठीक है। तो इमेज जो बनती है वो लिटरली इन्वर्टेड बनती है। अब इमेज से क्या मतलब है? देखिए यहाँ पर जब भी हम मिरर की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी, एक होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट और एक होती है हमारे पास इमेज, ठीक है। कई बच्चों को मतलब पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होती है। तो देखिए जब भी हम चेहरे, शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, मिरर में अपना चेहरा देखते हैं, तो हम जो होते हैं मिरर के लिए वो क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। ओके, सपोज दिस इज मिरर, ये मिरर है, ठीक है। यहाँ पर ये मैं खड़ी हूँ, ठीक है। तो मैं क्या काम करूँगी? मैं काम करूँगी ऑब्जेक्ट का। तो मैं हो जाऊँगी ऑब्जेक्ट, और मेरे जो वहाँ पर अंदर मिरर के अंदर बनती है उसे हम कहते हैं इमेज। ये दो पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि कई बच्चों को ये भी नहीं क्लियर होता कि ऑब्जेक्ट क्या है और इमेज क्या है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट वो होता है जो मिरर के सामने खड़ा है, दैट इज ऑब्जेक्ट, और जो मिरर के अंदर बनती है उसे हम क्या कहते हैं? इमेज बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज की बात हो रही है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, मतलब जो हमें मिरर में दिखता है वो लिटरली इन्वर्टेड दिखता है। अगर हम राइट हैंड उठाते हैं तो मिरर में कैसा दिखता है? लेफ्ट हैंड दिखता है। तो उसे हम कहते हैं लिटरली इन्वर्टेड। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो है आपका, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब ये वर्ड भी बहुत आएगा आपके पास, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब ये भी ध्यान से देखिएगा, वर्चुअल क्या होता है? वर्चुअल होता है बिहाइंड द मिरर, जो आपका मिरर के बिहाइंड इमेज बनती है उसे हम कहते हैं वर्चुअल। और इरेक्ट होता है आपका सीधा। इमेज हमारी हमेशा सीधी बनती है, जैसे हम मिरर के सामने सीधे खड़े होते हैं हमें सीधा ही दिखता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स सीधा। ओके, तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद हो गए, याद भी कर लेने हैं, साथ साथ नोट्स भी बना लेने हैं। इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, इमेज हमारी कैसी है? लिटरली इन्वर्टेड है, यानी राइट का क्या दिखता है मिरर के अंदर? लेफ्ट दिखता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इमेज फॉर्म्ड जो होती है प्लेन मिरर से वो कैसी होती है? वर्चुअल, यानी बिहाइंड द मिरर बनती है और कैसी बनती है? सीधी बनती है,
ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं, वो होता है हमारा +1, ठीक है। मैग्निफिकेशन हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इससे आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि मैग्निफिकेशन होता क्या है, ठीक है। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे जो आपका मैग्निफिकेशन होता है, जब हम मिरर के डायग्राम्स करेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे हम डिफाइन कैसे करते हैं मैग्निफिकेशन को? मैग्निफिकेशन जो होता है दैट इज़ जो आपकी हाइट ऑफ इमेज, यानी जो इमेज की हाइट बनती है उसे हम ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो उससे हमारा मैग्निफिकेशन आ जाता है। तो देखिए, अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट की इमेज होगी और जो सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, यानी अगर मैं मिरर के सामने खड़ी हूँ और मेरी हाइट जितनी है, हमें इमेज की हाइट भी तो सेम ही मिलेगी। तो अगर हम दोनों हाइट को डिवाइड कर देते हैं आपस में, तो वैल्यू क्या आ जाती है, हमेशा 1 ही आएगी। ओके, समझे आप मेरी बात? तो कहने का मतलब है मैग्निफिकेशन होता है कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उसे इमेज की हाइट से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि जो प्लेन मिरर है, जो सिंपल आपका मिरर होता है, जो जिसमें हम घरों में चेहरा देखते हैं, उसकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आती है, हमारे पास 1 आती है। ओके, तो दिस इज आवर थर्ड पॉइंट। नाउ लेट अस डिस्कस फोर्थ पॉइंट। द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वो इमेज के साइज के क्या होता है, बराबर। साइज मीन हाइट, ऑब्वियस सी बात है। जो आप मिरर के बाहर जितनी हाइट होगी, मिरर के अंदर भी तो उतनी हाइट होती है आपकी। ऐसा तो नहीं है कि मिरर के बाहर आप 10 फुट के हो और मिरर के अंदर आप 5 फुट के हो जाते हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसीलिए आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जो इमेज की हाइट होती है वो हमेशा इक्वल होती है किसकी हाइट के, ऑब्जेक्ट की हाइट के, ठीक है। यानी जितने हम मिरर के बाहर होते हैं उतने ही हमें मिरर के अंदर हमारी हाइट होती है, ठीक है। तो यही हमारा फोर्थ पॉइंट है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। Okay, now let us move to the next point. The image is formed at the same distance behind the mirror as the object is in front of the mirror. This is important point. देखिए ध्यान से समझिएगा क्या कहता है पॉइंट। कहता है कि जो इमेज बनती है, यानी इमेज तो हमारी अंदर बनती है बिहाइंड द मिरर, कहते हैं वो सेम डिस्टेंस होती है बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट, ठीक है ना। मतलब जितने हम मिरर के फ्रंट में खड़े होंगे उतना ही हम मिरर के बिहाइंड में बनते हैं। तो आप देख सकते हैं जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से आपकी मिरर में इमेज बनती है। जैसे आप अपना डिस्टेंस जो है मिरर से दूर दूर करते जाते हैं, उस हिसाब से आपकी इमेज का डिस्टेंस भी होता जाता है। तो इसका मतलब है जो इमेज बनती है वो सेम डिस्टेंस पे बनती है बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट, ठीक है ना। तो आप खुद देखिएगा ना, मिरर के सामने आप जब 5 सेंटीमीटर दूर होंगे तो उसी हिसाब से आपकी इमेज भी बनेगी। अगर आप ज़्यादा दूर खड़े होते हैं मिरर से, जितना आप पीछे खड़े होंगे तो आपकी जो इमेज बनती है वो भी उतना ही पीछे बनती है मिरर में, ठीक है। तो ये है इस पॉइंट का मतलब। तो ये सारे कंसेप्ट हैं आपके, ये आपको हर पॉइंट क्लियर होना चाहिए। देखिए इसके हर पॉइंट से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, हर पॉइंट से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें से ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आपका बनता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप इनको जॉट डाउन कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए और अपने नोट्स आप साथ के साथ तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल पॉइंट्स में जो है मैंने इनको यहाँ पर लिख रखा है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस स्टार्ट स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो अभी हमने बात की थी कि हमारे मिरर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है प्लेन मिरर, ठीक है, जिसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं? अब यहाँ पर जो आपका क्लास 10th है, इसमें हम अच्छे से बहुत सारे डायग्राम के साथ समझेंगे कि आपके स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं। The reflecting surface of a spherical mirror may be curved inward or outward. देखिए जो आपका मिरर होता है, देखिए सिंपल प्लेन मिरर तो आपने देखा ही हुआ है, सबके घरों में मिलता है, ठीक है। लेकिन स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक कनकेव मिरर होता है, एक कन्वेक्स होता है, ठीक है। मतलब ये देखिए, ये रहे कनकेव, या तो देखिए वो अंदर की तरफ से
अंदर की तरफ से कर्व्ड होगा, देखिए कर्व बन रखा है, ये देखिए इस तरह से अंदर की तरफ से कर्व होगा, ठीक है, या तो फिर वो बाहर की तरफ से कर्व होगा। देखिए ये अंदर की तरफ से बन रखा है कर्व, ठीक है, और बाहर की तरफ से क्या होता है, इसको आउटर सरफेस से हम सिल्वर कलर कर देते हैं, सिल्वर्ड फ्रॉम आउटर सरफेस, इस तरह से, ठीक है। ये बाहर की तरफ से क्या होता है, सॉरी हाँ, बाहर की तरफ से ये क्या होता है, कर्व्ड होता है, और ये अंदर की तरफ से क्या होता है, इसको सिल्वर कर रखा होता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये जो मिरर है इसको हम कनकेव कहते हैं, इसे हम कन्वेक्स कहते हैं। तो ये दोनों ही मिरर आपके स्फेरिकल मिरर के पार्ट हैं। तो स्फेरिकल मिरर होता क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है स्फेरिकल मिरर की, यानी देखिए अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिस सरफेस से टकरा के कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली लॉ बताया था, तो उसमें हमने ऐसे रखा हुआ था आपका मिरर, तो इसकी सरफेस यहाँ पर टकराने के बाद ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जा रहा था, ऐसे हो रहा था। तो वैसे ही यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो ये है, ये देखिए ध्यान से, ये अंदर की तरफ से टकराएगा इसमें, इस तरह से, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो सकती है वो कर्व्ड अंदर की तरफ भी हो सकती है, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकती है वो कर्व्ड बाहर की तरफ भी हो सकती है। तो ये आउटवर्ड है, तो ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल मिरर की कर्व्ड इनवर्ड भी होती हैं और ये आउटवर्ड भी होती हैं, ये बाहर का हिस्सा है, ठीक है। तो वैसे ही हमने बता दिया स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो कनकेव मिरर होते हैं और कन्वेक्स मिरर होते हैं। अब इन्हीं को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है आगे। सबसे पहले देखिए कनकेव मिरर ये है आपका, और ये आपका है कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर में फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है कि वो अंदर की तरफ से कर्व्ड होता है, अंदर की तरफ से, ठीक है ना। देखो कर्व बन रखा है, इसे हम कर्व ही तो कहते हैं, कर्व, ये अंदर की तरफ से बना हुआ है कर्व, ठीक है। और अगर ऐसे होगा तो ये कहाँ की तरफ से बन रखा है, बाहर की तरफ से बन रखा है। तो कनकेव मिरर में कर्व्ड सरफेस अंदर की तरफ होती है और जो सिल्वर सरफेस होती है वो बाहर की तरफ से होती है, ठीक है, सिल्वर एट आउटर सरफेस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दो इसके, कि जो कर्व सरफेस है वो अंदर से कर्व्ड होती है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, सिल्वर एट आउटर सरफेस, बाहर से सिल्वर होता है। और आपका कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ से कर्व्ड होता है ये, और अंदर की तरफ से क्या कर रखा होता है, इसको सिल्वर कर रखा होता है, ठीक है। जैसे हमारा सिंपल होता है मिरर जो आप घरों में देखते हैं, सामने से तो आपका क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और पीछे की तरफ से उसको हमने क्या कर रखा होता है, सिल्वर से पेंट कर रखा होता है। तो वैसे ही होता है इसमें भी क्या होता है, ये पीछे की तरफ से इसको क्या कर रखा होता है, इनर तरफ से इसको सिल्वर से पेंट कर रखा होता है, और यहाँ से जो होता है सारा का सारा रिफ्लेक्शन होता है। ऐसे ही इसमें केस है। तो ये आपने ध्यान से दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि कौन सा अंदर से कर्व्ड होता है, कौन सा बाहर से कर्व्ड होता है, ठीक है। तो ये भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कौन सा अंदर की तरफ से कर्व्ड होता है, कौन सा बाहर की तरफ से होता है, कौन सा कन्वेक्स मिरर कहलाएगा, कौन सा कनकेव मिरर। तो देखिए अगर आपको बेसिक कंसेप्ट अच्छे से पता है कि होता क्या है, तो आप किसी भी एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब देखिए हम स्फेरिकल मिरर हमने पढ़ी है, दो तरह के होते हैं, एक कनकेव होता है, एक हमारा कन्वेक्स होता है, ठीक है। तो अब उसी में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यूज़ करते हैं। वो टर्म्स क्या होती हैं, एक को हम कहते हैं पोल, जिसे हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। एक होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, C के साथ डिनोट करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास फोकस, जिसे हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। एंड नेक्स्ट इज योर फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये टर्म्स हम डिनोट कैसे करेंगे, लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट अस टेक, हम एक मिरर ले लेते हैं, आप कोई भी मिरर ले सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में दोनों के एग्जांपल दिखाऊंगी, बट अब हम सिंपली
कनकेव मिरर सपोज कर लेते हैं। आपको पता है कनकेव अंदर से क्या होता है, इनर तरफ से कर्व्ड होता है और बाहर की तरफ से क्या होता है, सिल्वर्ड होता है। ऐसे ही बनता है आपका, ठीक है। यहाँ पर ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक, इसके सेंटर से। यहाँ पर जो सेंटर होता है इस मिरर का, इसे कहा जाता है पोल। इसे हम डिनोट करते हैं P के साथ, ठीक है। ये जो आपका मिरर बना दिया, सबसे पहले ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की। यहाँ पर जहाँ ये प्रिंसिपल एक्सिस आपके इस पोल से क्रॉस करती है, ये एक्सिस आपकी इस पोल से क्रॉस करके जा रही है, इसे हम कहते हैं पोल, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल P से। देखिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम आगे डायग्राम्स बनाएंगे तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए पोल किसे कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहा जाता है, रेडियस किसे कहा जाता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो दिस इज नोन एज पोल, ओके। अब देखिए पोल है, अगर आप इसको ध्यान से बनाएं, देखिए अगर हम इसको ऐसे से डॉटेड 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 अगर मैं बना दूं, ठीक है ना, तो एक सर्कल का शेप ले लेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया, एक तरह से एक सर्कल ही बन गया, ठीक है। तो यानी यहाँ पर ये जो पॉइंट होता था हमारा, पॉइंट से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या कह देते थे, रेडियस कह देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर यही होता है, अगर इस पॉइंट को मैं क्या ले लूँ, C ले लूँ, ठीक है। तो C से लेके, और ये पॉइंट हमारा P था मान लीजिए, तो C से लेके P, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। CP इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि कर्वेचर क्यों कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए, कर्वेचर क्यों कहा जा रहा है इसको, क्योंकि ये आपका क्या है, यहाँ पे कर्व तो है। इस कर्व का इस सेंटर से जो ये डिस्टेंस बन रहा है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझे आप मेरी बात। तो इसीलिए मैंने ये आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया कि अगर एक हम सर्कल ड्रॉ कर दें तो सर्कल के जो सर्कल का सेंटर होता है उससे बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ही तो कहते हैं। तो यहाँ पर जब आप मिरर ड्रॉ करेंगे, कभी भी मिरर बनाते हैं और उसका एक सेंटर ले लेते हैं, तो उस डिस्टेंस को हम रेडियस, सेंटर से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, R के साथ डिनोट करते हैं, ओके। और इस पॉइंट C को हम कहते हैं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट C है, दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे हम सर्कल में सेंटर कहते हैं ना, बट यहाँ पर हम कर्वेचर इसीलिए लगा रहे हैं कि इस कर्वेचर, इस कर्व का सेंटर है ये, और इस कर्व का रेडियस जो है वो ये है। तो इसीलिए इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है और इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये बात आपने बिल्कुल ध्यान से नोट करनी है, ठीक है। तो अगर आपके पास मिरर है, ठीक है, तो ये जो सेंटर में ये एक्सिस से आपका पॉइंट पास हो रहा है, दिस इज नोन एज P, जिसे हम पोल कहते हैं। यहाँ पर जो आपका सेंटर है, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फोकस, जिसे हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। फोकस जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट होता है उसे हम F कहते हैं, ठीक है। तो यही F जो है आपका क्या है, फोकस, ओके। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, बिल्कुल बीच में, सेंटर में जो पॉइंट है, इसे कहा जाता है फोकस, ओके। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और वही बात हो गई, और फोकस और पोल के बीच की लेंथ को हम क्या कह देते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है, जिसको हम स्मॉल f से डिनोट कर देते हैं। तो ये आपका क्या होता है, फोकल लेंथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। समझ आ गई बात, देख लीजिए ध्यान से। तो ये आप अच्छे से देखिए, ये पॉइंट अगर आपको क्लियर होंगे तभी हम आगे अच्छे से डायग्राम जो है वो बना सकते हैं। अगर ये पॉइंट में ही अगर आपको दिक्कत होती है तो फिर आपको आगे डायग्राम बनाने में बहुत मुश्किल होगी। फिर कई स्टूडेंट्स कहते हैं हमें डायग्राम बनाने नहीं आ रहे, पता नहीं चल रहा है। हर देखिए, अगर आप हर पॉइंट बेसिक से बेसिक पॉइंट लिख के शुरुआत से ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बाद में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ओके। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में दोनों ही केसेस कर रखे हैं हमने, कनकेव मिरर के केस में भी और कन्वेक्स मिरर के केस में भी। अब ध्यान से देखिए, दिस इज द केस ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। देखिए हम दोनों केसेस डिस्कस कर लेंगे, कनकेव मिरर भी कर लेंगे और कन्वेक्स मिरर भी कर लेंगे, ठीक है।
अब देखिए कनकेव मिरर क्या है। ये देखिए कनकेव मिरर हमने ड्रॉ कर लिया, अंदर से इनवर्ड हो गया, ठीक है, कर्व्ड इनवर्ड, और बाहर से इसको सिल्वर कर दिया जैसे कि हमने कहा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यही डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या बना दिया, दिस इज पोल। आपको पता है पोल यहाँ पर होता है सेंटर में, इसके सेंटर में हमने बना दिया एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों के बीच में आता है हमारा फोकस, तो ये हो गया आपका एफ, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फोकस, ठीक। अब यहाँ पर आपको ये क्या दिखा रहा है डायग्राम, ठीक है। तो देखिए इस पॉइंट पे हम ये दिखा रहे हैं कि देखिए अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, जैसे हमने बात की थी अपनी, जब हम प्लेन मिरर की बात कर रहे थे, सिंपल शीशे की बात कर रहे थे, तो जब भी हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारी इमेज कैसे बनती है, आपको पता है सेम साइज़ की बनती है, जैसे हम होते हैं हमें मिरर में हम वैसे ही दिखते हैं, ठीक है। लेकिन कनकेव मिरर के केस में डिफरेंट केसेस होते हैं जो हम स्टडी करेंगे, अभी नेक्स्ट केसेस में हम स्टडी करेंगे, कनकेव के केस में भी करेंगे और कन्वेक्स के केस में भी करेंगे, ठीक है। वो फ़र्क ये होता है कि अगर हमने मान लीजिए मिरर रख दिया, ठीक है, और हम अलग अलग डिस्टेंस पे खड़े होते हैं तो हमें इमेज अलग अलग तरह की बनती है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे अब हम सिंपल अपने मिरर की बात करें तो हम जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जिस हिसाब से हम खड़े होते हैं हमें वैसी इमेज बनती है, लेकिन कनकेव मिरर में हमें अलग अलग केसेस पे अलग अलग इमेज बनती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने ये कह रखा है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दें, इन्फिनिटी पे रख दें, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें, इन्फिनिटी पे रख देते हैं, तो देखिए ये इन्फिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसमें से आपका देखिए लाइट जब आएगी लाइट आएगी। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो हमने तो पहले ही कहा है कोई भी चीज़ जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कोई भी लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, सेम मीडियम में चली जाती है। तो देखिए पहले यहाँ से लाइट आई आई आई, देखिए आई, ये सरफेस पे यहाँ पर टकरा गई, टकराने के बाद ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ये देखिए हमने ड्रॉ कर दी। एक लाइट और आई पैरेलल, सारी की सारी पैरेलल लाइट जो आ रही है मिरर से टकराने के बाद वो फोकस से पास कर जा रही है। यहाँ से जो लाइट आ रही है मिरर से टकराने के बाद वो फोकस से पास कर जा रही है, देखिए ध्यान से। तो जब भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है वो मिरर से टकराती है तो वो हमेशा किससे पास होती है, फोकस से पास होती है, ठीक है। तो इस डायग्राम में हमने ये दिखा रखा है कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है इन्फिनिटी पे, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज आपकी कहाँ बनती है, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। बट ये ध्यान रखना है ये हम बात कर रहे हैं कनकेव मिरर के लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं, कनकेव मिरर के लिए, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है, ठीक है, ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये वही बना रखा है कि अगर कोई इंसिडेंट रे आती है टकरा के चली जाती है तो यहाँ देखिए आपको पता है दोनों बीच में एंगल जो बनते हैं, एक इंसिडेंट होता है एक रिफ्लेक्टेड होता है और बीच में जो होता है वो क्या होता है, आपका नॉर्मल होता है। तो यही वो चीज़ दिखा रखी है। तो ये आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, ये तो आपको सिंपल एक्सप्लेन करने के लिए बताया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिनोट कर दिया, पी हो गया आपका पोल जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, एफ हो गया आपका फोकस जिसे हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे सी से डिनोट करते हैं, पी सी, पी से लेके सी तक के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और एफ पी जो है आपका दैट इज़ फोकल लेंथ, ठीक है। जो फोकस से आपका पोल के बीच का डिस्टेंस हो गया उसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, ओके। और जो ये सेंटर से लाइन जाती है इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो इस लाइन को क्या कहा जाता है, जो पोल से, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ओके। नाउ लेट अस टेक केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो ऐसा ही केस हमने कन्वेक्स मिरर के लिए भी एक्सप्लेन कर रखा है, ओके। नाउ लेट अस डिस्कस फॉर कन्वेक्स मिरर। दिस इज द केस फॉर कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर में क्या होता है ऐसा अलग, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ भी हमने ऑब्जेक्ट क्या यहाँ रखा है,
इन्फिनिटी पे रखा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इसको रख दिया हमने मिरर के सामने, बट कौन से मिरर के सामने रखा? कन्वेक्स मिरर। अब आपको पता है कन्वेक्स मिरर जो होता है ये इस तरफ से आपका कर्व्ड आउटवर्ड होता है, ठीक है। तो अगर आउटवर्ड कर्व्ड होता है तो इसमें देखिए लाइट इस तरह से आती है, टकरा के इस तरह से बाहर पैरेलल चल जाती है, पैरेलल आ रही है, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक होगी, पैरेलल आती है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, पैरेलल आती है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अब ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसी को हम आगे क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, डॉटेड बना रखा है। देखिए जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसी को आगे क्या बना रखा है, डॉटेड। और जब इसको डॉटेड बनाते हैं हम तो हम ये देखते हैं कि ये सारी की सारी लाइन कहाँ पर मीट होती हैं, फोकस पे मीट होती हैं। ऑलवेज रिमेंबर कहाँ पर मीट हो रही हैं, ये फोकस पे मीट हो रही हैं, ओके। तो इसमें जो है आपका कन्वेक्स मिरर के केस में इस तरह से डायग्राम बनता है, ठीक है। ये आपका इस तरह बनता है इस सरफेस पे, ठीक है। तो ये है, तो इसमें भी हमने आपको पता ही है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में डिस्टेंस होता है, जो बिल्कुल सेंटर में होता है उसको फोकस, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, या आपका फोकल लेंथ हो गया। तो ये सारे टर्म्स डिफाइन कर दिए, तो ये सेम है। ये है बस आपने डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगर आप डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपको, इसलिए स्टार्टिंग से ही आपको पता होना चाहिए फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकल लेंथ क्या है, पोल क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। और जो सेंटर से लाइन बनती है इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। तो ये आपकी बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो था आपका सारा का सारा कंसेप्ट के बारे में कि आपका लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, आपके कितने तरह के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर होते हैं। तो इस सारे के सारे आपको कंसेप्ट जो हैं क्लियर हो जाने चाहिए। अगर ये आपको सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, इनके अच्छे से नोट्स बनाइए और उनको बार बार पढ़िए, जितना आप रिपीट करेंगे उतना ही अच्छे से आपको ये क्लियर होंगे, ठीक है। उसी के बाद आप डायग्राम जो है वो अच्छे से बना सकते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में से जो आपका लाइट चैप्टर है इसमें से आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ के कंसेप्ट का नॉलेज होना चाहिए। इसमें से आपका कुछ क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके रिलेटेड टू किसी भी मिरर के ऊपर आ सकते हैं, तो आपको बेसिक कंसेप्ट पता होगा तो आप अच्छे से बता सकते हैं। उसके बाद हम आगे मिरर डायग्राम करेंगे, ठीक है। तो उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन भी बताऊंगी, पहले हम चीज़ को समझ लेंगे, उसके बाद सारे के सारे बोर्ड में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। So that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.